26/11 हमले में हालात जो थे वो इस तरीके के हालात थे, जिस तरह से किसान जो ना खेत के अंदर गेहूं की कटाई करता है, तब वो जो पूली पड़ी रहती हैं ऐसी लाशें जो ना होटल के अंदर पड़ी थी। और उसमें जो ना जवान बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, छोटे बच्चियों तक नहीं बख्शा था। उस खून खराबे को जो आदमी देख लेता, कमज़ोर दिल का आदमी, तो उस घटना को देख नहीं पाता। अगर बात करें पूरा इंसिडेंट बताएंगे आप, क्योंकि आपने पूरी इस जो 26/11 के हमले थे उसको लीड किया था। उस हमले के अंदर सबसे पहले तो वहाँ जब हमला हुआ तो 4 जगह उन्होंने हमला किया। एक तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के ऊपर हमला किया, ओबराय होटल के अंदर हमला किया, नरीमन हाउस के अंदर हमला किया और ताज होटल के ऊपर हमला किया। जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी के अंदर हमला किया, उन्होंने 2-3 जगह और वो फायरिंग करते शहर में दहशत बनाते हुए घूम रहे थे, जिसमें कसाब और कसाब के साथ एक और साथी था। जो जब पुलिस ने और लोकल कमांडो ने उनको घेरने की या भिड़ने की कोशिश किया, तो ये इतने ट्रेंड आतंकवादी थे कि इन्होंने उनको नज़दीक नहीं लगने दिया। उसके बाद जो है ना नेवी की मेरीन कमांडो वहाँ पे आई, तो मेरीन कमांडो को भी ताज होटल के अंदर एंट्री नहीं लेने दी। जब उनको भी एंट्री नहीं लेने दिया तो बताया गया कि एनएसजी को कॉल किया जाए। एकमात्र फोर्स ऐसी है एनएसजी जो इस हमले को, इन लोगों को कंट्रोल कर सकती है। और जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। उनको बचाने की ट्रेनिंग भी जो है ना होस्टेज रेस्क्यू करने का भी ट्रेनिंग एनएसजी को ही मिलता है। तो वो ट्रेनिंग की वजह से और सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे लोग तो एनएसजी को पहले जानते भी नहीं थे इतने ज़्यादा। तो जब कॉल किया गया तो हम लोग तैयार रहते, 20 मिनट के अंदर हम मूवमेंट कर जाते हैं। तो हमारी टीम मूवमेंट करके गई। तो एयरपोर्ट पर आने के बाद जो है ना घंटों यहाँ हमको इंतजार करना पड़ा। हो सकता था हम कई घंटे पहले भी चले जाते, परंतु देश के निकम्मे गृह मंत्री की वजह से एयरपोर्ट के ऊपर घंटों बिताने पड़े। सब लोगों को पता है, जिसके कारण देश के गृह मंत्री ने भी इस्तीफा देना पड़ा था और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा देना पड़ा था। कहीं न कहीं जो है ना इनका जो ना नरम रुख, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री कुरैशी साहब उस दिन यहाँ आया हुआ था। पहले कुरैशी साहब को भेजा गया, उसके बाद एनएसजी को वहाँ भेजा गया। तो ये देश के लिए बड़ा जो ना दुखद घटना है। एक तरफ हमारे देश के अंदर जो ना अनेकों लोगों को मारा जा रहा था और दूसरी तरफ देश का गृह मंत्री यहाँ एनएसजी को लेक्चर दे रहा था। तो सुबेरे के टाइम यहाँ से हम पहुँचे। सुबेरे के टाइम पहुँचने के बाद हम लोगों को हेलीकॉप्टरों से उतारा गया। अलग अलग जगह हमारी टुकड़ी उतरी। मैं भी एक टुकड़ी का सबसे पहला कमांडो था हेलीकॉप्टर से उतरने वाला। उसके बाद जो सबसे पहले हमने नरीमन हाउस का ऑपरेशन ख़त्म किया। 15 मिनट के अंदर हमने नरीमन हाउस को आज़ाद करा दिया और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। 627 जो है उस हमले में 2 हमारे कमांडो को चोट लगी। एक हमारे हौलदार हौलदार गजेंद्र जी जो है ना वीरगति को वहाँ प्राप्त हुए दुश्मन से लड़ते हुए। ओबराय होटल के अंदर जो है ना हमारे 2 कमांडो को चोट लगी और 2 आतंकवादियों को मार गिराया और सभी लोगों को हमने सुरक्षित होटल से निकाल लिया। ताज होटल के अंदर जो हमला था, ये लंबा ऑपरेशन चला। ताज होटल के अंदर सबसे पहले हमने न्यूट्रंट ताज को क्लियर किया, जिसमें हमने अनेकों लोगों को बाहर निकालने का काम किया। मैं यहाँ बता दूँ कि उस हमले में मैंने 627 आदमी को उस होटल से जो है ना जिंदा बचाने का काम किया और 2 आतंकवादियों को अपने हाथों से जो है ना मौत के घाट उतारने का काम किया। तो ये जो है लगातार किस जब तरीके को आपकी कमांड जो है वो किस तरीके से मिल रही थी आपको उधर बात? लगातार हमको उधर कमांड बाहर से मिल रही थी। हमारे अधिकारी बता रहे थे इस नंबर रूम से निकालो, इस नंबर में वीआईपी है, इस नंबर में फलाने बाहर देश का गेस्ट रुके हुए हैं। तो जहाँ जहाँ से बताया जा रहा था वहाँ वहाँ से हमारी टुकड़ी जाकर उनको बाहर निकाल रही थी लगातार। तो ये प्रक्रिया लगातार करते करते हमने न्यूट्रंट ताज को क्लियर किया सबसे पहले। और उसके बाद जो है ना हमने ओल्ड ताज के अंदर शुरू किया। जब हमने ओल्ड ताज के अंदर शुरू किया तो उससे पहले, ये 27 तारीख की बात है, 27 तारीख को ही दिन के अंदर एक जो है ना कॉल आया, अब हमें सेकंड फ्लोर में हम लोगों को रोक रखा है, फलाना नंबर रूम के अंदर 25-30 आदमी हमें आतंकवादी मार रहे हैं। तो वो एक महिला ने पाकिस्तान से फ़ोन किया था, पर उसका जो है ना अंदाज़ा नहीं था कि ये फ़ोन इस तरह से आया है। तो क्योंकि अधिकारियों ने फटाफट हम लोगों को आदेश दिया तो हम लोग वहाँ पहुँचे। जब हम निकलने के लिए पहुँचे, सीढ़ियों से चढ़ना शुरू किया। ओल्ड ताज का जो मेन गेट वहाँ सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों के सामने 2 दरवाजे हैं। बीच में जो स्टैचू बना हुआ है जमशेदजी टाटा का, और चारों तरफ उसकी बालकोनी बनी हुई वहाँ पे। जब वहाँ हम पहुँचे, वहाँ चढ़ने लगे, तो हमारी टीम में सबसे आगे जो ना संदीप ये सुनील जोधा लड़का चला हुआ था, उसको आतंकवादियों ने अचानक एकदम
जब वो फायरिंग शुरू किया तो उनको 7-8 गोलियां लगी, वो गिरने लगा तो सुनील यादव ने उसको संभाला, उसको भी हिप में 2 गोलियां लगी। तीसरे नंबर पर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन साहब थे। जब वो उन्होंने जंप किया उसके अंदर दरवाजे से अंदर की तरफ और बोला इनको आप संभालो, मैं आतंकवादियों को देखता हूँ। तो हमने वो कैजुअल्टी को वहाँ अपनी को उठाया और उसमें हमारे साथी राजवीर लांबा, फायरचंद साहब, इनको भी चोट लगी। और हमने जैसे ही आतंकवादियों के ऊपर अटैक किया तो वो वहाँ से भाग निकले। पर उसी ड्यूरेशन में जब मेजर साहब अंदर कूदे तो उसी मुठभेड़ के अंदर मेजर साहब वहाँ दुश्मन से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और उनको जो है ना आतंकवादियों ने उनका एक रेडियो सेट और एक राइफल जो है उनकी लेके और वो भी वहाँ से भाग निकले। और उनको बॉडी को ऐसे पर्दे में लपेट के एक सोफे के पीछे शिफ्ट कर दिया। वो करने के बाद जो है वो 8 घंटे तक हमारे सारी सूचनाएं उनके पास जाने लगी, कुछ तो टीवी के माध्यम से। मैं यहाँ बताना चाहूँगा टीवी के और सब पत्रकार बंधुओं को जो है ना मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, जितनी बहादुरी के साथ उन्होंने कवर किया है। क्योंकि हमारे पास तो हथियार है, हम तो हथियार के साथ लड़ रहे हैं, हमें ट्रेनिंग है, हम सब तरीके से। तो इनका ड्यूटी ना होते हुए, कोई हथियार ना होते हुए, कोई किसी तरह की ऐसी जिम्मेवारी ना होते हुए अपनी जान पर खेल के उस हमले को कवर किया इन्होंने। और पूरा लाइव दिखा रहे थे। बहुत सारे पत्रकार साथियों को, रिपोर्टरों को वहाँ गोलियां भी लगी, परंतु फिर भी ये लोग भी नहीं घबराए। और उसका नुकसान हमको ये हो रहा था कि लाइव जो चल रहा था, लाइव दिखाया जा रहा था, तो उससे क्या है दुश्मन होशियार हो रहा था, आतंकवादी होशियार हो रहे थे, क्योंकि उनके आका उनको किसी माध्यम से जो ना संपर्क कर रहे थे। और साथ में रेडियो सेट चला गया। रेडियो सेट जाने के बाद और भी ज़्यादा सूचनाएं जाने लगी। उसके जब 8 घंटे बाद हमको पता चला ये कहानी, तो फिर हमने पूरी प्लानिंग को चेंज किया और मैंने खुद ने निर्णय लिया। मैं खुद सेक्शन कमांडर कोर्स क्वालिफाइड रहा हूँ, इंस्ट्रक्टर रहा हूँ मैं। मैं अपनी पूरी टीम को कहा कि अब जो है ना हम अपने तरीके से काम करेंगे। हमने बाहर भी मैसेज दे दिया व्यक्तिगत, आप कोई भी मैसेज हम उन लोगों को दोगे अब हम वो फॉलो नहीं करेंगे, हम एक साइड से क्लियर करेंगे अभी होटल। चाहे गेस्ट है चाहे वीआईपी है, सब बराबर है, सबकी जान एक जैसी है। सब लोग यहाँ गरीब आदमी कोई नहीं है, सारे के सारे एक से एक बढ़ के वीआईपी है। आप बीच में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक बार हम चौथी मंजिल से किसी को निकालते हैं, फिर ग्राउंड फ्लोर से किसी को निकाल के लाते हैं, तो हमारा भी समय ख़राब हो रहा है और हमको भी नुकसान खाना पड़ रहा है। तो अब हम एक ही तरफ से क्लियर करते हैं, चाहे लेट सबेट जो भी है। आप जो भी फ़ोन पे बात करता है, मैसेज आता है, उनका अपना विश्वास बना के रखो, एनएसजी आ गई, अभी आपका कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। तो तब फिर हम चौथी फ्लोर के अंदर हमने एक आतंकवादी को मार के रहा है, जो आप लोगों ने कवर भी किया था खिड़की से, जिसको कूदते हुए मारते हुए। तो हालांकि उसमें वहाँ कई सारे हमारे बंदों को भी आग से झुलस गए थे, क्योंकि वहाँ आग जलाई तो उस आग के अंदर ही हमने उसको निपटा दिया वहाँ पे। तो उसमें हमारे भी कुछ साथियों के हाथ हुथ में जो ना आग लगी वहाँ। उसके बाद जो ना हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा और ताकत के साथ हमने आगे बढ़ना शुरू किया। हमने तीसरी मंजिल को क्लियर किया। उसके बाद रात आते आते सेकंड फ्लोर को जब हम क्लियर कर रहे थे, 28 तारीख की रात करीब 11 साढ़े 11 बजे का, 11:30 के आसपास का टाइम था। तो बदलते रहते हैं, पहले गाइड कोई चल रहा, आगे पीछे चेंज होते रहते हैं। तो मैंने 5-7 रूम पहले ही मैं गाइड शुरू किया था चलना। तो मैंने एक रूम पीछे वाला क्लियर किया, आगे वाला रूम जैसे मैं क्लियर करने वाला था तो एकदम गेट खुला, दरवाज़ा खुला, तो मैं एकदम चौकन्ना था। तो मैंने एकदम से पीछे अपने साथियों को पीछे पुश कर दिया। उनके पास पीछे पोजीशन लेने की जगह थी, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। आतंकवादी ने मेरे ऊपर ग्रेनेड मारा, तो मैंने अपने बचाव के लिए वो सेकंड फ्लोर से जंप कर दिया नीचे। नीचे मैंने जंप किया तो नीचे मैं हैज के ऊपर गिरा, और हैज पे गिरते ही मैं नीचे तुरंत उठ के एकदम भागा। मुझे ये था कि आतंकवादी ऊपर से आगे और ऊपर से ग्रेनेड लूपिंग ना कर दे मेरे ऊपर। तो मैंने नीचे जैसे पोजीशन लिया तो मैं बार के अंदर घुसा। तो बार में घुसने के बाद मैंने देखा तो हमारे हथियार में लाइट रहती, वेपन के अंदर लाइट थी, तो मैं लाइट मारी तो उसमें कुर्सियाँ पड़ी, लाशें पड़ी, वो बार था वो। तो मैं पीछे स्टोर था, उस स्टोर की तरफ मैंने देखा, वहाँ तक मैं पहुँचा तो हमारे साथियों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, आतंकवादियों ने। क्योंकि हम लोग है ना ऑफेंसिव लड़ाई लड़ते हैं, डिफेंसिव लड़ाई नहीं लड़ते। तो वो नीचे भागने लगे सीढ़ियों से, उन सीढ़ियों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया मैंने भी, और मेरे साथियों ने भी उन सीढ़ियों पर फायरिंग शुरू कर दी। ऊपर से वो फायरिंग कर रहे थे, दबाव लग रहा था। तो उनमें से 3 आतंकवादी थे, ये पता नहीं चल रहा था 3 है कितने। एक आतंकवादी वहाँ पे मार गिराया हमने, ठीक है। और 2 आतंकवादी डायरेक्ट नीचे कूद गए, वो सीढ़ियों के नीचे बार के पीछे पोजीशन ले लिया उन्होंने। और बार के पीछे पोजीशन लेके वो लगातार मेरे ऊपर फायरिंग करते रहे, मैं उनके ऊपर फायरिंग करता रहा। इस बीच में जो बार का गेट था उस पर हमारे कुछ साथी आ गए, उस बार के गेट से हमारे साथी, हम दोनों के बीच से फायरिंग करते रहे, क्रॉस फायरिंग का। आतंकवादी का सुरेंद्र सिंह की तरफ ना जाएं, अगर जाएं तो हमारी गोली लगे कुछ। तो वो अंधाधुंध चलते चलते धीरे धीरे गोलियां तो ख़त्म होनी थी, क्योंकि मेरा तो टीम से संपर्क टूट गया। तो वो
कम होते होते उस बीच में मैंने ग्रेनेड से मैंने फेंके, आतंकवादियों ने मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंके, तो उसमें मैं बुरी तरीके से जो है ना जख्मी हो रखा था, पूरे मेरे हाथों पर कट वट लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि भाई अब तो जो है यहाँ से बचना मेरा भी मुश्किल है, और आतंकवादी अगर यहाँ से भागने लगेंगे तो मैं एक ग्रेनेड रख लेता हूँ, और वो ग्रेनेड जो ना मैं फाड़ दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा और आतंकवादियों को भी मार डालूंगा। पर थोड़ी देर बाद हमारे साथियों ने पीछे से दीवार तोड़ के मुझे निकाला, और मेरी जगह पर दूसरे साथियों ने दो ने पोजीशन ले लिया, वहाँ से लगातार फायरिंग करते रहे, क्योंकि आतंकवादियों का सर दबा के रखा हमने। तो बाहर लाने के बाद मेरे आईजी ऑपरेशन ने मुझे मोटिवेट किया, पानी वानी पिलाया, मुझे इंजेक्शन लगाया दर्द का, और कहा कि अगर दूसरे बंदे को अगर अभी घुसाएंगे तो हम लोगों को कैजुअल्टी उठानी पड़ेगी, आपको ही अंदर घुसना पड़ेगा, एंट्री आपने करनी पड़ेगी, और आपको पता है अंदर क्या सिचुएशन है, कैसे पोजीशन ले रखी है। तो जबकि हालांकि मैं एक बार सोच रहा था कि भाई चलो अभी मैं तो हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, अपने मन में ही चल रहा था, पर वो बताया तो वैसे ही मेरी हीट दोबारा से तैयार करी, हम वहाँ खड़े हुए प्लानिंग बनाया, पहले एक स्टैंड ग्रेनेड कमांडो सुरेंद्र सिंह फेंकेगा, फिर दो ग्रेनेड ऊपर से फेंकेंगे और वो फटेंगे, वो फटने के बाद चौथा ग्रेनेड कमांडो सुरेंद्र सिंह फेंकेगा साथ साथ, फिर वो फटेगा, जो फटने के बाद कमांडो एंट्री करेगा, ठीक है। तो ताकि क्योंकि आतंकवादी आपने दो आतंकवादी, हाँ ये वहीं आ रहा हूँ, वहीं आतंकवादी का सर दब जाएगा। तो जैसे ही फिर मैंने ग्रेनेड फेंका, उसके साथ मैं कूदा, कूदने के बाद जो है ना मैं सीधा उस बार के ऊपर गया और मैंने पूरा 32 की 32 गोली आतंकवादियों को मारी। और गोली मारने के बाद मेरे मन में ये चल रहा था कहीं ये ग्रेनेड की पिन विन ना निकाल दें या कोई हादसा ना कर दे, और मैंने पीछे जंप लिया, जंप के साथ उन दोनों की गर्दन जो है ना ऐसे अपने हाथों में पकड़ के दबा के, और चाकू से जो कमांडो डैगर से दोनों को मैं मारता रहा और चिल्लाता रहा, भारत माता की जय, श्रद्धा शक्तिशाली साहस की विजय। तो वो इसलिए रहता है चिल्लाना कि हमारे साथियों को पता चल जाएगा अभी फायरिंग बंद कर दिया है, बेनेट फाइटिंग कर रहे हैं। तो इतनी देर में वो हमारे साथी भी सेकंडों में वहाँ टूट पड़े और उनको हमने दबा लिया काफ़ी। फिर बाहर निकलने के बाद मैं भी जख्मी हो रखा था, उन्होंने जब गोलियाँ आतंकवादी चला रही थी, मैं खड़ा था तो मेरे पैरों में गोलियाँ लगी हुई थी। और मेरे मन में भी ये भाव थे उस समय जो चल रहा था, शुरुआती दौर में ऐसी घड़ी थी कि मेरे 3 दिन पहले बेटा पैदा हुआ था, घर वाली मिसेज भी हॉस्पिटल के अंदर ही थी। तो ऐसे हालात थे, और इतना बड़ा होटल था वो, इतने लोगों को उस हमले में 2 आतंकवादियों को मारा, 627 आदमी को मैंने ऑन रिकॉर्ड वहाँ से रेस्क्यू किया। उसके बाद मेरा इलाज चला, मुझे फिर मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया। तो मेरा कहने का भाव ये है, आज जो ट्रेनिंग जो देश की दी जा रही है, आज बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है, उस समय ऐसे बड़े होटलों में ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती थी, और हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, कभी ऐसे होटलों में गए भी नहीं होते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से तैमूर राणा को लेकर आए हैं, क्या बहुत सारे राज्य अब खुलेंगे? बिल्कुल, ताब्बुर राणा इसकी मुख्य कड़ी है, इस हमले का सूत्रधार जो है ना ताब्बुर राणा है। उन्होंने यहाँ आके रेकी किया था, सर्वे किया था पूरा क्षेत्र के अंदर, पूरा देश भर के अंदर घूमा, और उन्होंने डिसीजन लिया कि मुंबई के अंदर हमला किया जाए। और हमले की को लॉन्च करने से लेके पहली गोली से आखिरी गोली तक चलने तक ताब्बुर राणा की पूरी नज़र थी। जितने इनके स्लीपर सेल थे उन सब लोगों से ताब्बुर राणा मिला हुआ है, किन लोगों ने उनकी मदद की, किन लोगों के माध्यम से यहाँ का पैसे का आवागमन होता है, कौन कोई नेता नगरी या और कोई लोग इसमें शामिल है नहीं है। ताब्बुर राणा पाकिस्तान आर्मी के अंदर एज ए डॉक्टर की भूमिका के अंदर ऑफिसर अधिकारी भी 10 साल नौकरी किया हुआ है। उससे आतंकवाद ही नहीं, ये पाकिस्तान के मुंह के ऊपर भी तमाचा होगा। अब जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उस पर अंकुश लगाने के लिए बड़ी भूमिका रहेगी ये। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को बार बार धन्यवाद करता हूँ। हम जैसे जो विक्टिम लोग हैं जिन्होंने इसमें नुकसान खाया है, वो सब परिवारों को न्याय मिलेगा। और मैं एक निवेदन और करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ताब्बुर राणा को लंबा ना खींच के जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक के अंदर चला के इसको जो ना फांसी तोड़ा जाए।